नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कोलिनर्जिक ड्रग्स के। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को अगर हम बात करें तो कोलिनोमिमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं और पैरासिम्पेथोमिमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया है। सबसे पहला जो है कोलिन एस्टर, दूसरा जो है एल्कलॉइड। कोलिन एस्टर को याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक है ABC में। A फॉर एसिटाइल कोलिन, B फॉर विथिनाकोल, C फॉर कार्बाकोल, M में ME से मीथाकोलिन। तो यहाँ कोलिन एस्टर की 4 ड्रग है, जबकि एल्कलॉइड्स जो हैं MP है मस्कुरिनिक, M फॉर मस्कुरिनिक, P फॉर पिलोकार्पिन, एर मतलब एरिकोलिन। तो यहाँ पर जो ड्रग है एल्कलॉइड्स में MP एर के थ्रू याद रख सकते हैं, M फॉर मस्कुरिन, P फॉर पिलोकार्पिन, A फॉर एरिकोलिन। अगर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें एसिटाइल कोलिन की, तो एसिटाइल कोलिन M2 रिसेप्टर पर बाइंड होता है हार्ट पे, तो जिसके कारण पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और हाइपरपोलराइजेशन की प्रक्रिया होगी, जिसके कारण नेगेटिव HR और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम होगा और AB कंडक्शन भी यहाँ पर कम होगा। हार्ट रेट कम होने के कारण नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जबकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के लिए नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट और AB कंडक्शन के लिए यहाँ पे नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट होगा। ब्लड वेजल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एसिटाइल कोलिन M3 पे रिसेप्टर पे बाइंड होता है। इसके साथ साथ वो रिलीज करता है एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, जिसके कारण वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन होने के कारण ब्लड प्रेशर कम होगा। स्मूथ मसल्स यहाँ पर GIT और यूरिनरी ब्लैडर और ब्रोंकाई के लिए अगर हम बात करें, तो सबसे पहले GIT के लिए अगर हम बात करें तो ये रिलैक्स करेगा स्पिंटर, जिसके कारण ईजिली डिफिकेशन हो जाएगा। और इसके साथ साथ GIT सीक्रेशन, पेरिस्टलिक मूवमेंट और टोन ऑफ गट भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। जबकि यूरिनरी ब्लैडर के लिए भी यहाँ पर रिलैक्स करता है ट्राइगोन एंड स्पिंटर, जिसके कारण यूरिनेशन की प्रक्रिया ईजी होती है। जबकि ब्रोंकाई के लिए अगर हम बात करें, एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंड होगा यहाँ पर, तो ब्रोंकाई को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ब्रोंकोस्पास प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हम कोलिनर्जिक ड्रग को अस्थमेटिक पेशेंट में नहीं देते हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग जो हो गए कंट्राइंडिकेटेड होते हैं अस्थमेटिक पेशेंट के लिए। आई के लिए अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस मियोसिस प्रोड्यूस करता है। निकोटिनिक एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले टेकिकार्डिया और राइज इन BP करता है। जबकि स्केलेटल मसल्स में अगर हम बात करें तो हाई डोज में ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करता है और IB में यहाँ इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जनरली रैपिड हाइड्रोलिसिस हो जाती है IB देने पे एसिटाइल कोलिन की। ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोलिन और एड्रेनलिन एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं। तो एसिटाइल कोलिन और एड्रेनलिन फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ ईच अदर, जबकि एंटीकोलिन स्टेज पोटेंशिएट करता है एसिटाइल कोलिन की एक्शन को। तो यहाँ पर रीज़न ये होता है कि एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस जो होती है कोलिन स्टेज एंजाइम के थ्रू होती है। एंटीकोलिन स्टेज यहाँ पर एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस को रोक देता है। पिलोकार्पिन यहाँ पर ड्रग है जो ऑब्टेन होती है पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस से। वो थर्ड लाइन ड्रग होती है ओपन एंगल ग्लूकोमा में।